तो ठीक है बेटा, अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिक्स एसेट्स की जब कुछ एंट्रीज आती है। अमूमन क्या होता है सब, मैं फिलहाल इसको भी हटा देता हूं, ठीक है ना, मैं फिलहाल इसको भी हटा देता हूं, मैं जीरो से बताता हूं आपको। अगर सपोज करिए मशीनरी अकाउंट दे रखा आपको 5 लाख है आपका इस साल का, और पिछले साल कितना था आपका 6 लाख, ठीक है सर, पिछले साल था 6 लाख और इस साल है 5 लाख, यानी जो मेरी फिक्स एसेट्स है ये मेरी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ये डिक्रीज हुई सर, मेरी क्या हुई है? डिक्रीज। फिक्स एसेट डिक्रीज तभी होगी जब वो क्या होगी? सोल्ड आउट होगी, ठीक है सर। फिक्स एसेट डिक्रीज होगी जब वो क्या होगी? सोल्ड होगी, और इंक्रीज होगी जब वो परचेज होगी। तो बेटा सोल्ड का मतलब है पैसे का आना, तो यानी ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, और परचेज का मतलब है पैसे का जाना। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें इससे मतलब नहीं है कि मेरे पास एसेट आ रही है या मेरे पास एसेट जा रही है, मुझे इससे मतलब है कि मेरा कैश आ रहा है या बढ़ रहा है, या कैश मेरा जा रहा है यानी घट रहा है। परचेज करूंगा तो कैश घटेगा, और मैं सेल करूंगा तो कैश बढ़ेगा। तो ये चीज मेरी कहां जाएगी? ये दोनों की दोनों चीजें कहां रिफ्लेक्ट होती हैं सर? बिल्कुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है सर, ये चीजें मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होती है। अगर क्वेश्चन ठीक ऐसे ही आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है। एक तो पहला सीबीएसई है, दूसरा क्लास 12th है, और तीसरा अकाउंट्स का पेपर है, और चौथा कोविड-19 के बाद पेपर। तो सर हर लिहाज से इतना आसान नहीं आएगा। आप ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ख्वाबों की दुनिया से बाहर आए, हकीकत से रूबरू होइए, ठीक है? ये समझ गए आप? तो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। फिलहाल हम इतना इजी लेके नहीं चल रहे, अगर इतना इजी होता तो कितनी अच्छी बात थी। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था? 50,000। भाई बहुत अच्छी मेमोरी आप लोगों की, बहुत अच्छे। चलो अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। मैं इस एडजस्टमेंट को पहले यहां पुट करके दिखाता आपको, ठीक है सर? अच्छा जी, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स को ले रहे थे तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा नेचर से क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो सर इसको डेबिट लेते हैं, तो लिखते हैं जी सर हम यहां पर टू बैलेंस बीडी कितना है जी? 6 लाख लिख दिया जी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर। क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट का हो गया, तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस सीडी कितना? भाई थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत है, हमने सोचा लाइट का इंतजार क्या करना है, हम वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी शैडो आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, साइड साइड में मैं हटता रहूंगा तो आपको साफ दिखता रहेगा। देखो बिल्कुल दिख रहा होगा। हाँ आप कह रहे हैं सर बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी आगे चलते हैं। सर डैप, अब डैप हमारे लिए क्या एंट्री बनेगी? जनरल एंट्री को बताएगा मुझे डैप की जनरल एंट्री क्या बनेगी? आपने 11th क्लास में बनाई होंगी जनरल एंट्रीज, क्या बनी थी? यस एनीवन? भाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सर मशीनरी अकाउंट बन रहा है तो मशीनरी का नाम तो आएगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। कितना है? 50,000। चंगा जी। अब देखिए इसमें केवल यही चीजें आई है, मैं थोड़ी और चीजें भी बता देता हूं आपको। जो चीजें इसमें जो फिक्स एसेट अकाउंट जब बनाते हैं, मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे या किसी और का भी अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट्स का, तो क्या क्या चीजें आती है वो बता देता हूं, ठीक है? अच्छा जी, मैं यहां पर लिख देता हूं लाइन करके। अगर सेल होती है कोई चीज, मशीन सेल होती है, तो एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री क्या बनेगी सेल पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल कह लो या मशीन कह लो, है ना जी? टू मशीन, ठीक है जी। तो इसको क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक। क्या लिखेंगे जी इसको जी? बाय बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और अगर परचेज होता तो क्या लिखते हैं हम? मशीनरी टू बैंक। तो यहां पर क्या आ जाता हमारा? टू बैंक। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सेल के केस में, और यहां पर लिख देते हैं सर हम परचेज की केस में, ठीक है? अभी मैं थोड़ा डिटेल में और आगे जाऊंगा, ठीक है सर? सेल हो गया, परचेज हो गया। अच्छा आप ये बताइए मुझे कि सेल में हमें नुकसान भी हो सकता है?
सर बिल्कुल हो सकता है। अगर हमने 50,000 की चीज को 40,000 में बेचा तो सर 40,000 रुपए तो आए, पर लॉस ऑन सेल भी तो हुआ। या 40,000 की चीज को हमने 60,000 में बेच दिया तो सर प्रॉफिट भी तो हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इन दोनों को भी दिखाना जरूरी है। तो सर यहां पर क्या दिखाएंगे, लॉस या प्रॉफिट? क्रेडिट साइड में क्या दिखाएं, लॉस। सर ऑब्वियस सी बात है लॉस आएगा। तो सर यहां पर दिखाएंगे हम, मैं ब्लैक से ले देता हूं, बाय P&L लॉस, ठीक है जी। और यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू P&L गेन। क्लियर है सर? इतना नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए देखिए भाई, तो यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा मैं ये भी बता दूं आपको, मैं इसकी बैलेंस शीट फिगर निकाल लेते हैं भाई। ये एंट्री मुझे अभी नहीं दे रखी तो मैंने इसको नहीं लिखा, ये भी नहीं दे रखी और ये भी नहीं दे रखी। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बैलेंस शीट फिगर इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये टोटल आया मेरा 6 लाख और बैलेंस शीट फिगर कितनी आ गई मेरी, 50,000, ठीक है। अब मैं ये बताता हूं कौन कौन सी चीजें कहां पर आएगी। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को तो आप फिर से नहीं लेंगे, ठीक है। तो सर अगर ये आएगा, ये किधर जाएगा, मेरा डेप्रिसिएशन कहां जाता है, कैमरे में आ रहा है बेटा, ये डेप्रिसिएशन हमारा कहां जाता है, ये ऑपरेटिंग में नॉन कैश में, ठीक है जी। नॉन कैश में मैं यहां पे ले देता हूं, ऑपरेटिंग में नॉन कैश। ये मेरा कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। कहां जाएगा सर, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा माइनस होगा, सेल हुआ तो प्लस हो जाएगा सर। ये अगर लॉस आता है तो लॉस कहां जाता मेरा, ये मेरा लॉस कहां जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग में। याद आ गया सर, क्लियर है। अच्छा जी, परचेज कहां जाएगा मेरा, इन्वेस्टिंग में माइनस में, ठीक है जी। परचेज मतलब मैंने एसेट खरीदी है तो मेरा खर्चा हो। गेन कहां जाएगा सर, ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, माइनस। और ये क्या होता है मेरा, ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है। तो हमने सारी चीजें लिख दी है। अगर ये सारी चीजें आएंगी, एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। फिलहाल हमारा जो बना इसमें एक एंट्री ये ली जो गिवन थी, एक ये ली गिवन, एक हमने जो एडजस्टमेंट से ली, और ये मेरी बैलेंस शीट फिगर आ गई। तो ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग को हम यूज नहीं करते हैं। फिर हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश यानी ऑपरेटिंग में डाल देंगे, सेल को कहां डाल देंगे, इन्वेस्टिंग के प्लस में डाल देंगे, और ये अगर यहां आता तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं ध्यान से। तो ठीक है बेटा, हम एक और एंट्री ले रहे हैं फुल फ्लैश। और मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे एग्जाम में इससे ज्यादा टफ एंट्री नहीं बन सकती। अगर फिक्स एसेट की एंट्री बनती है तो इससे टफ बनेगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं उसको सॉल्व करके जरूर दूंगा, ठीक है। आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगा मैं। पर जहां तक मेरा ख्याल है इससे टफ तक आई नहीं, अगर आएगी तो कोई बात नहीं है, कर लेंगे, एक नया चैलेंज ले लेते हैं। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करके इसको शुरू करते हैं भैया। टेंजिबल एसेट मशीनरी दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस हमारा है 372 का और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 516 का। तो हम जानते हैं ओपनिंग को डेबिट करना है, क्लोजिंग को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। तो हम पहले उसको फटाफट लिख लेते हैं। चलो जी, तो लिख लिया जाए इसको। तो हमारा ओपनिंग जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना भाई, 3,72,000, और क्लोजिंग जाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी, कितना सर, 5,16,000। क्लियर है। इसको यहां क्लोज करने की कोशिश करेंगे हम, हाँ इतने तक आ जाएगी एंट्री। अच्छा जी, तो यहां देखते हैं, पहले इसको पकड़ लेता हूं। ये मैं सोच रहा याद नहीं है तो करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है इसलिए मैं आसान से पकड़ लेते। पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट मतलब मशीन, ठीक है। थोड़ा घुमाने के लिए कह रहा है पर हम नहीं घूमने वाले, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसा दे रखा होगा तो नोट में दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन में नोट होता है, उसके नीचे दिया होगा कि मशीन अकाउंट है, टेंजिबल एसेट की बात कर रहा है ये, मशीनरी की बात। तो कह रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द टेंजिबल एसेट 36,000। तो भैया हम जानते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये मेरा कहां जाएगा, बाई साइड में चला जाएगा। मैं इसको ब्लू पेन से ले लेता हूं। हम ब्लू पेन से वो एंट्री ले रहे हैं जिसको हमने एंटर करना है। तो यहां लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन, कितना आ गया बच्चे, 36,000 आ गया। अच्छा जी, ये आ गया। तो मैं अब इस एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये एंट्री हमें क्या कहता है, कहता है कि एक मशीन है जिसकी मशीन की जो कॉस्ट है वो है बेटा 36,000। ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, ये जल्दबाजी ना क्या करो लिखने की, आराम से समझ लो पहले, ठीक है ना। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 36,000 है। उस पर डेप्रिसिएशन लगा 12,000 का। सर इसमें लगा डेप्रिसिएशन
12,000 का। अब डेप्रिसिएशन का मतलब हम मशीन की कीमत को घटाएं या बढ़ाएं, आप ही बताएं, बहुत जल्दी से आपको लिखना है। हाँ, घटाएंगे तो लिखते हैं। तो कितना बचा मेरे को मशीन की कीमत? तो मशीन की जो 8% कीमत है, जो कॉस्ट है, वो है 24,000। पर बच्चे हमने उसको सोल्ड कर दिया 12 में। तो हम तो बहुत समझदार इंसान है, 24,000 की चीज को 12,000 में बेच के आए और हम कह रहे हैं कि 12,000 रुपए आगे में, कितना खुश हो गए, है ना। देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन। बहुत अच्छे भैया, जे कहा होगो, जे हो गया सोल्ड। तो कितो बच गो हमारे पास? ये 12 बच गए। चलो जी, समझ में आई बात कुछ? अच्छा जी, अब हमने जो इसमें ट्रीटमेंट करनी है अकाउंट के अंदर, बच्चे इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है। किसकी? इसकी करनी है। और ये क्या मिला मुझे? ये मुझे क्या मिला? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर है सर? तो मैंने पहले आपको फॉर्मेट में बताया था, रिवाइंड करके देखना थोड़ा सा वीडियो को, कि उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बताया था। अगर सेल होगा तो सेल का मतलब हमारा कहां जाएगा? इधर। और लॉस ऑन सेल होगा वो भी इधर। क्लियर है मामला? तो लिखते हैं सर, तो यहां लिखेंगे हम बाय सेल, मतलब पैसा आया, तो बाय बैंक यहां पर लिखा सेल। ठीक है जी, कितना आया जी? 12,000 लिख दिया इधर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। लॉस ऑन सेल है तो कई बुकों में इसको बाय लॉस ऑन सेल भी लिखते हैं, और हम तो इसको P&L लिख देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा मैं यहां भी ठीक कर लेता हूं। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन सेल। पर राइटिंग समझ लेने से मैं मुंह से बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल। क्लियर है सर? कितने हजार का है? 12,000 का। सर टोटल करिए जरा फटाफट, कितना आ रहा है? 5,60,000। यही आ रहा? नहीं आ रहा? 5,76। कर ले फटाफट, कर ले, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल 5,76,000। 5,76,000। इससे इसको माइनस करिए बच्चे, कितना आ रहा है? 2,04,000। बिल्कुल सही। इसको बोलेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, और क्या बोलेंगे? टू बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज। क्लियर है सर? अब देखिए ट्रीटमेंट। सर इसको तो हमने कैश फ्लो में कहीं नहीं नोट करना, इसको भी कहीं नोट नहीं करना, जो जो ब्लू में उनको लिख लेते हैं सर। ये मेरा किधर आएगा? इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। क्लियर है सर? क्योंकि परचेज मतलब पैसा गया। ये सर मेरा कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस, सेल भी इन्वेस्टिंग में प्लस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग में प्लस लॉस। क्लियर है सर? कोई डाउट? तो यहां हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बेटा, यहां हमारा एडजस्टमेंट के जितने भी पॉइंट्स थे हमने लगभग पूरी करने की कोशिश की। अगर कोई फिर भी पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, विद इन टाइम उसको सॉल्व करूंगा। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।